Good morning, my dear students. This is your ma'am Manju Raghav with you. And in our previous lecture, we have studied about inverse trigonometric function, sine function. And today we will keep it forward. So let's start. That हमने कल देखा था कि y equal to sin x ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो साइन इनवर्स से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. साइन इनवर्स कैसे आप यहाँ से साइन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. साइन को अगर इस तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन इनवर्स y हमारा इक्वल टू x आने वाला है. मीन्स इफ वी विल टेक दिस x एज ए थीटा. मान लीजिए हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू x ले रहे हैं. साइन थीटा हम किसके बराबर ले रहे हैं, x के बराबर. तो साइन इनवर्स x हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स x हमारा आएगा थीटा. इस तरीके से हम साइन इनवर्स जो है उसे ऑपरेट करेंगे. सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट कि साइन इनवर्स जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है. अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स किस पर लग रहा है, हमारा x पर लग रहा है. x साइन इनवर्स x, देन व्हाट वी विल गेट, दिस इज अ कंपोजिशन फंक्शन एंड वी नो अबाउट द कंपोजिशन फंक्शन कि सबसे पहले कौन ऑपरेट करेगा, हमारा इनसाइड फंक्शन. यानी सबसे पहले साइन इनवर्स x जो है ये हमारे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या है हमारा थीटा. मीन्स हमारे पास वैल्यू आई है साइन थीटा. और साइन थीटा हम किसको डिनोट कर रहे थे, हम साइन थीटा से x को. मीन्स इफ वी विल ऑपरेट साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑन द एलिमेंट x वेयर x इज व्हाट, x हमने कहां से लिया है, साइन थीटा की वैल्यू है. मीन्स x हमारा जो है वो क्या आ रहा है. अगर इस केस में हम इसको f फंक्शन मान रहे हैं तो ये हमारा f इनवर्स है. तो यहाँ पर दोनों फंक्शन एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं. f ऑफ f इनवर्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि f ऑफ f इनवर्स अगर हमारा ऑपरेट करता है x पर, f इनवर्स किस पे ऑपरेट करेगा, y पे. तो y पे ऑपरेट करके हमें क्या मिलता है, पहले f इनवर्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू f इनवर्स y हम जानते हैं x होता है हमारा, मींस f ऑफ x. और हमें f ऑफ x मींस लास्ट में क्या मिला, y. तो इनवर्स फंक्शन हमारा पहले ऑपरेट कर रहा था y एलिमेंट पे और हमें लास्ट में जो है इस कंपोजिशन फंक्शन के ऑपरेशन के बाद भी हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, y. तो ये चीजें हम कल पढ़ चुके हैं. इन द सेम वे आप जो है इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पहले इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर रहा है और इनवर्स फंक्शन इस x एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहा था. और ये दोनों अगर हम साथ में लगाते हैं तो कंपोजिशन फंक्शन हो गया है और हमें मिला है लास्ट में x ही. तो ये x हमारा किसके एलिमेंट है, जस्ट चेक. इफ f फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, f हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कहां से कहां डिफाइंड था, वो डिफाइंड था क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/2 to -1 to 1. Means this is the domain of the function f and this 1 was the range of the trigonometric function sine. तो ये हमने साइन के लिए डोमेन और रेंज लिए थे. तो अगर साइन फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन ये था और रेंज ये थी, तो आप इधर देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन -1 1 होगा और रेंज हमारी जो है वो -π/2. मीन्स द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बिकम द कोडोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन and the codomain of the function will become the domain of the inverse function. So now this element x will be taken from where, because sine inverse is operating on this, that means it is the element of x is the element of this closed interval, because inverse function is operating on the elements of this closed interval. So this x is x belongs to closed interval -1 to 1. So this is the case. So again let us take that if this sine inverse is operating outside and first we are taking sine, then sine is operating on the closed interval this. फंक्शन जो है वो हमारा ऑपरेट कर रहा है क्लोज इंटरवल इस, तो इसका एलिमेंट हम किससे डिनोट करें, हम थीटा से. सो थीटा को हम इनसाइड रखेंगे. So what we will get, sin inverse
थीटा मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है? x। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स x हमारा जो है वो वापस से थीटा आने वाला है। दैट मीन्स दिस थीटा is the element of which interval? Theta is the element of interval minus pi by 2 to pi by 2. So here हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारा साइन और साइन इनवर्स दोनों साथ में ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट x आता है। कब? जब हमारा यहाँ पर इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर रहा हो तो अंदर जो एलिमेंट हो वो किसका हो? इनवर्स फंक्शन के डोमेन का, इनवर्स फंक्शन के ही डोमेन का हो तो हमारे पास लास्ट में जो एलिमेंट आता है वो इनवर्स फंक्शन का सेम एलिमेंट है। इन द सेम वे साइन इनवर्स इज ऑपरेटिंग आउटसाइड एंड साइन इज इनसाइड, तो उस केस के कंपोजिशन फंक्शन में जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, बिकॉज साइन फंक्शन इज ऑपरेटिंग फर्स्ट, तो हमें जो एलिमेंट लेना है वो इसके डोमेन से लेना है, जो हमारा साइन फंक्शन का डोमेन था। हम यहाँ पर आपको साइन और साइन इनवर्स ये लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस f इज साइन फंक्शन एंड दिस f इनवर्स, इट्स इनवर्स वी आर रिप्रेजेंटिंग विद बाय साइन इनवर्स। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें ये बताना होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स हम लेते हैं। इन बेसिक कंसेप्ट्स में हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से जो अब तक हमारा ग्राफ साइन फंक्शन का था उसमें क्या चेंजमेंट आया इनवर्स के केस में। तो हमने जो कल ग्राफ पढ़ा था साइन फंक्शन का, उसमें हमने क्या बोला था कि इंटरवल को अगर हम अपने डोमेन को और अपनी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ही साइन फंक्शन हमारा है बाइजेक्टिव, और उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये हमारी x डैश x y एंड y डैश, यहाँ पर हम हमारे पास जो चल रहा था पाई बाई 2 और 0, और ये हमारा माइनस पाई बाई 2। रेंज हमारी थी रेंज 0 to 1 और यहाँ पर हमारी -1। मीन्स हमने रिस्ट्रिक्ट क्या किया था कि इस केस में हम देखेंगे कि हमारे इस केस में ये ग्राफ जो है इसमें कोई टर्न नहीं था, तो ये हमने सिर्फ इस इंटरवल का -1 से लेकर 1 तक की रेंज हमने जो है वो डिसाइड की थी कि इस इंटरवल में कोई टर्न नहीं है। मीन्स हर एक डोमेन की वैल्यू के लिए उसकी खुद की डिफरेंट इमेज होगी, रेंज में सबकी अपनी अपनी खुद की इमेज होगी, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो अब हम ग्राफ देख रहे हैं ये हमारा किसका है? y = sin x का ही ग्राफ है ये, लेकिन किस केस में? जब हमारा x का वैल्यू कब हो? ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 हो और लेस देन इक्वल टू π/2। ये उस केस में हम इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करें। मीन्स हमारे पास जो डोमेन और रेंज है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गए। रेंज कहां तक हो गई है? -1 से 1, और डोमेन हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया है -π/2 से π/2। इस केस में हमारा साइन फंक्शन जो है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब उस इनवर्स का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये आप इस केस में हमने क्या किया है, जो डोमेन था उसको क्या बना दिया है? रेंज। तो इस केस में हमारे पास आप देखेंगे यहां पर क्या आएगा आपके पास? -1 0 और ये आपका होगा 1 0। दिस वन इज योर 0 to π/2 and here 0 to -π/2। मीन्स ये जो हमारा पहले x एक्सिस के ऊपर हम जो ले रहे थे वो हमारा क्या था? डोमेन था, और अब हम जो x एक्सिस पर डोमेन ले रहे हैं वो हमारा -1 to 1। ये अब हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। y = ये हमारा क्या है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। जब x हमारा कहाँ हो? x की वैल्यूज हमारी कहां से कहां लाई करें? x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। x is greater than equal to -1 and less than equal to 1। इस
ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ किस टाइप का आएगा? देखिए आप, जो हमारा इनवर्स फंक्शन है उसके ग्राफ के लिए आप जो है वो इस तरीके से आप x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। तो हमें आपका इनवर्स फंक्शन का